पहली खबर सिवान में सोमवार की रात बेखौफ अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने पटना पीएमसीएच रेफर किया है। पीड़ित महिला की पहचान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी अरविंद कुमार यादव की 22 वर्षीय पत्नी पूजा देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात करीब 10 बजे महिला अपने दरवाजे पर मोबाइल से बात कर रही थी। इसी बीच बाइक सवार 3 की संख्या में पहुंचे नकाबपोश बेखौफ अपराधियों ने महिला से मोबाइल लूटने की कोशिश करने लगे। जब महिला ने इसका विरोध किया तो बेखौफ अपराधियों ने महिला को गोली मार दी। बता दें कि महिला को एक गोली लगी है। गोली लगने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर गोली चलने की आवाज और महिला के चीख सुनकर आस पड़ोस के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जब लोगों ने महिला से जाकर पूछताछ की और देखा तो मामला समझ में आया। इसके बाद परिजन भी मौके पर आ गए। इसके बाद पीड़ित महिला को उठाकर आनन फानन में दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य में इलाज के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर बताते हुए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इधर महिला को सिवान सदर अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी प्राथमिक उपचार की गई। परिजन और चिकित्सकों ने के अनुसार महिला के सीने में गोली फंसी हुई है। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर है, जिसको देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। अगली खबर है बिहार से, जहां बिहार के पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी में किसानों ने कृषि सलाहकार को बंधक बना लिया है। बताया जा रहा है कि कृषि सलाहकार के मिलीभगत से माधोपुर कमेटी चौक के खाद्य दुकानदार महंगे दाम पर यूरिया बेच रहे हैं, जिससे आक्रोशित होकर सोमवार को दर्जनों किसानों ने किसान सलाहकार विपिन कुमार को कमेटी चौक स्थित ममता खाद्य भंडार के पास बिजली के पोल में बांधकर 2 घंटे तक बंधक बना रखा। किसानों का आरोप है कि दुकानदार सोनेलाल शाह रात के अंधेरे में यूरिया खाद 500 रुपए प्रति बोरी बेच रहे हैं। इस कार्य में कृषि कर्मचारी की सहभागिता का आरोप लगा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि दुकान पर 71 बोरी खाद का आवंटन हुआ था, जिसे रात में ही बेच दिया गया था। सुबह 8 बजे जब किसान सलाहकार खाद वितरण कराने दुकान पर गए तो दुकानदार ने कहा कि खाद वितरित कर दी गई है, जिस पर किसान उग्र हो गए और किसान सलाहकार को पोल में बांध दिया। अगली खबर पटना शहर में नवरात्र पूजनोत्सव के लिए माता की प्रतिमा व पंडाल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। बोरिंग रोड चौराहा पर हर वर्ष पटना वासियों को थीम आधारित पंडाल, मूर्तियां और लाइटनिंग देखने को मिलती है। इस बार बोरिंग रोड में कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल देखने को मिलेगा। इस निर्माण के लिए कलाकारों की टीम को पश्चिम बंगाल के मधुपुर से बुलाया गया है, जबकि पंडाल के मुख्य कलाकार की जिम्मेवारी पटना संपतचक के मंटू कुमार को दी गई है। पंडाल 3000 वर्ग फीट में होगा। इसकी ऊंचाई 60 फीट और चौड़ाई 50 फीट होगी। पिछले कई सालों से पंडाल को देखने के लिए 10 से 12 लाख लोग आते रहे हैं। बोरिंग रोड चौराहा पर मां के आशीर्वादी रूप की पूजा होती है। बोरिंग रोड चौराहा की दुर्गा पूजा की विशेषता ये है कि यहाँ मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय के प्रतिमा के साथ साथ भैरवनाथ के पिंड की पूजा अर्चना होती है। आयोजकों का दावा है कि यह पटना की पहली पूजन समिति है जहां मां के साथ साथ भैरव की भी पूजा होती है। इस वर्ष मां की प्रतिमा 5 भाग में तैयार होगी। लक्ष्मी, गणेश, कार्तिकेय और सरस्वती अलग अलग फ्रेम पर रहेगी, जबकि मां दुर्गा राक्षस का संहार करते हुए एक फ्रेम पर रहेगी। माता के श्रृंगार और साज कोलकाता से मंगाए जा रहे हैं। अगली खबर है बिहार से, जहां बिहार में नई सरकार आने के बाद अब राज्य में सीबीआई की एंट्री बंद करने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। कानून के तहत सीबीआई को किसी मामले में छापेमारी या कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी होती है। हालांकि राज्यों द्वारा आमतौर पर सीबीआई को सामान्य अनुमति मिलती रहती है। ऐसे नहीं होने पर पहले अनुमति लेना पड़ता है। बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद करने की बात चल रही है। इस पर भाजपा के कई नेताओं ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार राजद के भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहा है। हाल के वर्षों में कुछ अन्य राज्यों ने भी सीबीआई से सामान्य अनुमति वापस ले ली है। सीबीआई का संचालन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत होता है। सीबीआई किसी मामले में तभी जांच करता है जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार से आदेश मिलता है। अगर मामला किसी राज्य का हो तो सीबीआई को अपनी कार्रवाई या फिर जांच आरंभ करने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जांच का आदेश देता है तो सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। अगर देश की अन्य केंद्रीय एजेंसियों की बात करें तो जैसे कि एनसीबी, एनआईए या ईडी को जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह देश के किसी भी राज्य में जाकर जांच कर सकती है।